एक आदमी जिससे आम आदमी पार्टी नाराज है, एक आदमी जिससे कांग्रेस पार्टी नाराज है, और वही आदमी जिससे देश का सुप्रीम कोर्ट भी नाराज है। ये वीडियो अगर सच्चा है तो आप भी इससे नाराज हो सकते हैं। चोर की तरह बीच बीच में सीसीटीवी देखता यह आदमी अपने काम में मग्न है। काम ऐसा जिसने अब तहलका मचा रखा है। इनके हाथ में बैलेट पेपर है, यानी वोट, चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में पड़े हुए वोट। आरोप हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार को हराने के लिए, बीजेपी के उम्मीदवार को जितवाकर मेयर बनाने के लिए इस आदमी ने अपने हाथों से 8 वोटों पर इंक घिसकर कुछ लिखकर उन्हें इनवैलिड बना डाला। ये वो 8 वोट थे जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार को मिले थे। अगर वो इनवैलिड या अवैध ना बनते तो उनका उम्मीदवार जीतकर चंडीगढ़ का मेयर बन जाता। लेकिन अनिल मसीह ने ऐसा नहीं होने दिया। अनिल मसीह चंडीगढ़ नगर निगम मेयर चुनाव के प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, यानी मान लीजिए कि इस चुनाव के इलेक्शन कमिश्नर। चुनाव में बेईमानी ना हो, ये इनका परम धर्म है। लेकिन वीडियो तो ये बता रहा है कि ये खुद ही बेईमानी कर चुनाव का नतीजा बदल रहे हैं, बीजेपी को जितवा रहे हैं। 53 साल के अनिल मसीह की जिंदगी की किताब पलटी जाए तो जो कुछ दिखता है उससे यही लगता है कि बीजेपी को जितवाना ही अनिल मसीह का परम धर्म है, और उन्होंने अपना धर्म भली भांति निभाया, क्योंकि अनिल मसीह बीजेपी के कट्टर नेता हैं। 2015 में वो पार्टी में शामिल हुए, बीजेपी की माइनॉरिटी विंग देखते हैं। पार्टी ने इनाम देते हुए अक्टूबर 2022 में उन्हें चंडीगढ़ नगर निगम में काउंसिलर नॉमिनेट कर दिया। ऐसे कुल 9 पार्षद होते हैं और उनके पास वोटिंग अधिकार नहीं होता। अनिल मसीह की पत्नी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कियों के हॉस्टल में मैनेजर हैं। आम आदमी पार्टी ने मसीह को गिरफ्तार कर देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा चलाए जाने की बात कही है, क्योंकि उन्होंने संविधान को छला है। वैसे भी अनिल मसीह बीजेपी की हर छोटी बड़ी बैठक या कार्यक्रम में दिखते रहे हैं। 10 जनवरी को ही आपके काउंसिलर के टूटकर बीजेपी में जाने का जश्न मना। उस जश्न में अनिल मसीह देखे गए। और अनिल मसीह से जुड़ते हुए चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में कई इत्तेफाक भी दिखते हैं। ऐसे इत्तेफाक जो हैरान परेशान कर सकते हैं, जैसे कि पहले 18 जनवरी को ये चुनाव होने तय हुए थे, लेकिन चुनाव की तारीख बढ़ाकर 30 जनवरी कर दी गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि अनिल मसीह साहब की तबीयत नासाज थी। और तो और म्युनिसिपल सेक्रेटरी गुरिंदर सोडी ने भी 18 जनवरी यानी इलेक्शन से 2 दिन पहले ही अचानक छुट्टी ले ली, कहा कि उनकी पीठ में दर्द है। और तो और पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर बनवारी लाल पुरोहित ने भी इस घटना के बाद दिल्ली जाकर अमित शाह से मुलाकात की और उसके बाद व्यक्तिगत कारण बताते हुए इस्तीफा दे दिया अपने पद से। आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव की तारीख इसीलिए टाली गई थी कि अनिल मसीह चुनाव के वक्त वहां प्रिसाइडिंग अफसर बनकर मौजूद रहें, ताकि चुनाव मैनेज किया जा सके। वैसे भी मसीह को चंडीगढ़ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अरुण सूद का करीबी माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि 2021 में मसीह बीजेपी के टिकट पर पार्षद का चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त पर उनका नाम कट गया और उन्हें इनाम देते हुए पार्टी ने सीधे पार्षद नॉमिनेट कर दिया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता उर्फ मेयर के चुनाव के प्रिसाइडिंग ऑफिसर उर्फ नॉमिनेटेड पार्षद अनिल मसीह की हरकत पर गुस्सा, हैरानी भी जताई है और कहा है कि जिस तरह से उन्होंने वोटों के साथ खिलवाड़ किया है वो ये बताता है कि उन्होंने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट नाराज है कि आखिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर वोटों पर कलम घिसकर उन्हें इनवैलिड कैसे बना रहा है, वो भी खुलेआम कैमरे के सामने, कैमरे को देखते हुए। खुद देश के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह ने ये बातें कही हैं। उधर आप और कांग्रेस ने इसे बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बना लिया है और चुनाव की ईमानदारी से इसे जोड़ दिया है। दोनों पार्टियों ने कहा है कि अगर एक मेयर के चुनाव में खुलेआम इस तरह धांधली हो सकती है बीजेपी को जिताने के लिए, तो कुछ ही महीनों बाद आम चुनाव की क्या गारंटी है।
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें और न्यूज़ कनेक्ट को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें।